चलिए बात करते हैं 24 के दूसरे सियासी रण की। मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज सामने आए। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, आम आदमी पार्टी डीएमके और निर्दलीय ने एक सीटें जीती हैं। नतीजे सामने आने के बाद इंडिया गठबंधन खुश है, जबकि कई सीटों पर उलटफेर होने से चुनावी रणनीतिकार भी हैरान है। 13 विधानसभा की सीटों पर मतदान हुआ, जिसके नतीजे सामने आ चुके हैं। चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि किस राज्य की कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी को जीत हासिल हुई है। उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 7 राज्य 13 लोकसभा सीटें 13 सीटें और जिस पर उपचुनाव हुए हैं। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें थी। इसमें कौन कौन सी सीटें हैं? रानाघाट दक्षिण, रायगंज, बागदा, मानिकतला, चारों पर टीएमसी की जीत हुई है। हिमाचल प्रदेश 3 सीटें, हमीरपुर, देहरा, नलगढ़, 2 कांग्रेस और 1 पर बीजेपी की जीत हुई। उत्तराखंड में 2 सीटें थी, बद्रीनाथ और मंगलौर की, दोनों पर कांग्रेस की जीत हुई है। पंजाब की 1 सीट थी, जालंधर पश्चिम, आम आदमी पार्टी की जीत वहां से हुई। मध्य प्रदेश की 1 सीट थी, अमरवाड़ा, बीजेपी प्रत्याशी की वहां से जीत। बिहार की भी 1 सीट थी, रुपौली, निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। तमिलनाडु की 1 सीट, विक्रमंडी, डीएमके की जीत हुई है। तो इन 7 राज्यों में इन 13 सीटों पर उपचुनाव को सियासी लिहाज से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इसी साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के लिए ये वार्म अप जैसा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्षी गठबंधन का जोश बिल्कुल हाई नजर आ रहा है, तो वही विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी इंडी गठबंधन के लिए ऊर्जा देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। खास बात इसमें यह रही कि देहरा सीट पर सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत का परचम लहरा दिया। देखिए, देहरा उपचुनाव में मैंने अपनी सरकार की साख भी दांव पर लगाई थी और 25 साल से कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पा रही थी। और जब कोई मुख्यमंत्री अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाता है तो उसकी साख पूरी दांव पर होती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया, पर मैं देहरा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने विवेक का परिचय दिया और निश्चित तौर पर वहाँ एक अच्छी जीत कमलेश ठाकुर जी की हुई है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, मंत्री ने, एमएलए ने, सबने आके दिन रात पार्टी का जो है कर्तव्य निभाया। कितना चुनौतीपूर्ण था ये सफर? देखिए, चुनाव तो चुनौतीपूर्ण होता है। कोई चो के साथ भी, चुनौती के साथ भी चो और उसके चुनाव के साथ भी CH है। आप क्रेडिट किसे देंगे इस चीज का? मैं इसका क्रेडिट जनता को दूंगी जी, भाई बहनों को दूंगी, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। देखिए, निश्चित तौर से ये जनता का फरमान है कि जो उन्होंने मत 2022 के आम चुनावों में दिया था, उसका रिस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और जिस तरीके से देश के हर कोने में ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं, उसको ये हिमाचल में भी लागू करने का असफल प्रयास कर रहे थे। मगर हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है और हिमाचल की जनता ने पीछे लोकसभा में जिस तरीके से अलग मैंडेट के साथ आगे बढ़े, मगर इस बारी उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है। ये इस चीज को दर्शाता है कि दल बदलने की राजनीति को प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से नकारा गया है। वही पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट आम आदमी पार्टी ने जीती, तो मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट अमरवाड़ा में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और आप सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, क्या प्रतिक्रिया उनकी रही है, ये भी सुनवाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। अमरवाड़ा तो सारे लोगों ने मेहनत करके वहां की सीट जिताई और ये बड़ी जीत है। 38,000 वोटों से जो जीत हुई है, ये कोई छोटी जीत नहीं है। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री को, एक एक कार्यकर्ता को, आम आदमी पार्टी को मैं हृदय से इस बड़ी जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं और अपने कार्यकर्ताओं को और अपने साथी विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं। संकट का वक्त है, मिलजुल कर रहिए, सारी लड़ाइयां हम लोग जीतेंगे, बड़ी से हो बड़ी लड़ाइयां हम लोग जीतेंगे। देखिए, उपचुनाव से पहले इन 13 सीटों की बात करें तो बीजेपी के पास 3 सीटें थी, जो घट करके मात्र 2 रह गई हैं। वहीं कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, जो बढ़ करके 4 हो गई।
सबसे ज्यादा फायदे में अगर कोई है तो टीएमसी, जिसने बंगाल की 4 में से चारों सीटें अपने नाम की है। उपचुनाव से पहले बंगाल की इन 4 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, तो नतीजे सामने आने के बाद अब पार्टियों में मंथन का दौर भी तेज हो चुका है।